हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में एक ऐसी स्टेज आपको यकीनन पता होगी कि अगर तो आप बहुत ही ज़्यादा हैंग्ड सिचुएशन में हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा, आप स्टक सिचुएशन में हैं, तो व्हाट यू शुड डू, शुड यू स्टे और यू शुड मूव ऑन। तो इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। ये बेसिकली एक गाइडेड रीडिंग है जो कि जनरल और कलेक्टिव्स की है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में वाकई सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ले लें। अदरवाइज़ यहाँ पर जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इनकी बेसिस पर सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा कि नहीं यही बात आई है तो यही हकीकत है और मैं फिर बस ये फ़ैसला ले लूँ। प्राइवेट रीडिंग लेकर आप अपना फाइनल डिसीजन खुद बना सकते हैं, जनरल और कलेक्टिव की बेसिस पर नहीं कीजिएगा। रिगार्डलेस आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी टर्निंग पॉइंट और जो भी चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। पहले ही मैंने आपको बता दिया। और आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी एक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के क्या आपको इस रिलेशनशिप में स्टे करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों के रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी निकाल लेते हैं कि क्या है मामला। आप लोगों के रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी, क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेट्स सी, क्या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए। सबसे पहले इनके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी बताएं मुझको, क्या सिचुएशन है। इंगेजमेंट, रिंग, हायर कमिटमेंट, इटर्निटी, पार्टनरशिप एंड यूनियन, कंप्लीशन। आप लोग हो सकता है फियांसेस बन के शिप, कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। ठीक है, एक और कार्ड आ जाए तो फिर मैं फाइनल कर लेती हूँ इसको। वैसे तो काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है। मूव ऑन की रीडिंग है, स्टे करने की है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कॉफिन, न्यू बिगनिंग्स। बहुत टाइम हो गया है एक्चुअली आपको अटके लटके हुए, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूट हो रहा है कि इस रिश्ते में अब कोई पोटेंशियल नहीं है। अगर आप तो वट्टे सट्टे में आपस में बरादरी में आप लोगों की शादीशुदियाँ हो गई, वो मंगनियाँ वगैरह हो गई थी, तो बिग पॉसिबिलिटी कि आपको बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का इंटरेस्ट आपकी तरफ कम हो गया है। जब शुरुआत हुई थी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई होंगी, बहुत कुछ हायर कमिटमेंट्स की गई होंगी और ऐसा कहा होगा कि जैसे ये तो अटूट रिश्ता है, ये कभी टूटेगा ही नहीं और हमारी पार्टनरशिप तो बस हमेशा के लिए बनी है, ता क़यामत हम एक दूसरे का साथ देंगे, ये वो फला डमका एक हो गए होंगे। लेकिन ग्रेजुअली आपने देखा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कटती गई, या तो ये कहीं बाहर चले गए, ट्रैवल कर गए, और ट्रैवल करने के बाद इनको जब वहाँ पर इन्होंने रंगलियाँ देखी हैं तो इनको लग रहा है कि जैसे आप या तो बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं या ये खुद बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, यानी कि बहुत ओल्ड स्कूल थॉट वाले पर्सन। और ये आपको भी ये कहते होंगे कि जैसे तुमने तो दुनिया नहीं देखी, तुम्हारा मेरे लिए कंपैटिबल होना मुश्किल है, तुम मेरे साथ सर्वाइव नहीं कर सकोगी, कुछ इस तरह की बातें। और तुम वो करो, तुम अपने ऊपर काम करो, तुम भी, क्योंकि ये एक अब आपको किसी और नज़रिए से, किसी और ग्लासेस से ना देख रहे हैं, मुझे जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और बहुत लेस, यानी अब रिलेशनशिप में आप कुछ दिनों से ना बहुत डिसहार्टनिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो देख रहे होंगे। आपको अपने पार्टनर ही की तरफ से कुछ ऐसी ओवर एनालिसिस वाली बातें मिल रही होंगी कि जैसे कि ये रिश्ता तो गलत था। बहुत सारे लोगों का ऐसा लग रहा है कि आपकी मंगनी को बहुत लंबा अरसा हो गया और अब वो मामलात, वो वार्मथ, वो पैशन नहीं रहा जो इस रिश्ते में शुरू शुरू में था। और अब आप लोग बहुत ज़्यादा लटके अटके हुए हैं कि यार मुझे टांगा हुआ है इन्होंने, और अब आहिस्ता आहिस्ता तो लगता है कि जैसे हम लोग अब फियांसेस भी नहीं, अब तो हमारी बात भी नहीं हुई हुई, अब तो लग रहा है कि जैसे हम लोग बिल्कुल अटके लटके पटके से हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे विद द कॉफिन आज़ादी चाहिए कि कुछ नया हो, कुछ फ्रेश हो। अगर ये रिश्ता भी है तो इसमें कुछ स्पार्क हो, कुछ नया करो। और नो डाउट आप बहुत सारी चीज़ों से शायद आप ये इंट्यूट कर पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप की एंडिंग ख़राबी है। किसी को बस हिम्मत करनी है, शायद किसी को जो है ना वो बोलना है, क्योंकि अब जैसे जैसे ये रिश्ता आगे बढ़ा तो इस रिश्ते के साथ बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हैं।
सोच बड़ी है, एक्सपोजर बड़ा है, तो उसके बाद ना ऐसा लग रहा होगा कि यार शायद गलत टाइम पर हमारा टाइमिंग, हमारे एक दूसरे से कमिटमेंट करने के टाइमिंग्स जो थे ना वो सही नहीं थे। तो इस वक्त आपकी रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी बिल्कुल इस तरह से नज़र आ रही है। अब हम लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि क्या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए है। पहले मैसेजेस देखूंगी कि क्या आ रहे हैं, फिर उनको क्लैरिफाई करूंगी और उसके बाद और फैक्टर्स जानने की कोशिश करूंगी कि इस तरह की चीज़ों के या इस तरह के मैसेजेस आने की असल वजह क्या है। ठीक है, क्या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए है, क्या आपको इस रिश्ते में मूव ऑन कर लेना चाहिए है। हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपकी साइलेंस जो है वर्गो और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, आपकी साइलेंस और आप ना इस पूरे ओवरऑल रिलेशनशिप को बहुत डीपली जो है ना वो एनालाइज कर रहे हैं। आपको मूव ऑन की फीलिंग इसलिए भी आ रही है बिकॉज अभी आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मौजूद है जो अपॉर्चुनिटी ऑफ द लाइफ टाइम है। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, सफोकेटेड हैं आप, आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है। आपको ये लग रहा है कि जैसे गलत फैसला हो गया, और ये सिमिलर फीलिंग आपके पर्सन की भी है। कोई फैसले में बढ़ाव नहीं आ रहा, कोई इरादे में पुख्तगी नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे रिश्ते का कहकर ना कमिटमेंट में आने के बाद स्टक हो गए हैं। ये आपकी चीज़ नज़र आ रही है, क्वीन ऑफ कप्स। और आप अपने आप को बहुत क्लोज्ड ऑफ पाते हैं। आप वो जेस्चर, वो इमोशंस, वो सेंटिमेंट ला ही नहीं पा रहे, क्योंकि या तो आपको बहुत रिजेक्टेड फील कराया जाता है, या आपको गलत चॉइस फील कराया जाता है, या इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था कि जैसे आप हमेशा ही इनके लिए अवेलेबल होंगे, लेकिन अब आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपका एक तो ओवर एनालिसिस चल रहा है, प्लस आपकी लाइफ में कोई और ऑप्शन भी मौजूद है। अब ये ऑप्शन पर्सन की फॉर्म में है, डिसीजन की फॉर्म में है, जॉब की फॉर्म में है, वर्क की फॉर्म में, जो भी है। आपको ये लग रहा है कि अगर मैं इसी रिश्ते में जुड़ी रही या जुड़ा रहा तो मैं तो कभी भी इस डिसीजन से निकल ही नहीं सकूं, और मैं तो बिल्कुल स्टक हो जाऊं। तो मुझे इसको री रीड करना चाहिए कि मैं क्या करूं। एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। तो आप एक्चुअली 60% तो इस माइंडसेट के लिए आप रेडी हैं कि आप जो है ना आगे बढ़ जाएंगे। नाउ लेट मी क्लैरिफाई कि हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। एम्प्रेस, यस, आपको किसी ने ऑफ़र की है, आपका किसी कोई नया, आपकी या तो किसी से नई दोस्ती हुई है, या फिर आपने अपने पर्सन को देख लिया है कि ये इन्होंने अफेयर ही चलाया था, ये सीरियस नहीं थे। एम्प्रेस का कार्ड है, आपने अपने आप को ग्रूम किया है, इन्होंने आपको पुश किया होगा कि तुम दकियानूसी हो, आपने जोश में आके बहुत सारी चीज़ों को स्टार्ट कर दिया होगा। नाउ यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन, और आपको अब अंदाज़ा हो रहा है कि मेरी और इनकी कंपैटिबिलिटी में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एंड इफ़ नॉट, देन आपकी लाइफ में कोई और आया है जो आपको ये लग रहा है कि जो मेरा पास्ट कमिटमेंट थी वो गलत थी, अब ये रिश्ता जो है ना वो जेन्युइन और ये रिश्ता राइट है। आपको ये भी एक चीज़ फील हो रही है। दूसरा, हर्मिट कार्ड यहाँ पर नेगेटिव कार्ड नहीं है, ये एक ओवर एनालिसिस दे रहा है आपको। और या अगर ये सिचुएशन नहीं है तो आपके पर्सन किसी ना किसी के साथ अफेयर में है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? मैं इसको इसलिए नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन है, मुझे लग रहा है आप हैं, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि एस, हर्मिट के फ़ौरन बाद एस ऑफ पेंटिकल्स था और उसके साथ एम्प्रेस का कार्ड है। तो देयर इज़ अ बिग रीज़न टू वरी कि ये आपके साथ हो रहा है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ सॉर्ड्स, यस, थर्ड पार्टी। आपको या तो पता चल गया, आपको पता चल गया कि ये कहीं ना कहीं और चक्कर चला रहे हैं, एंड यू आर हर्ट। लेकिन आप हर्ट भी बड़े ग्रेस के साथ हुए कि मैं पहले अपने आप को कुछ बना लूँ और फिर मैं इसको प्रूव करूँ कि नाउ सी व्हाट यू आर लूजिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स यही है कि आपको जब कंफर्मेशन हो गई कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, देन यू वेटेड फॉर द राइट टाइम, आपने इंतज़ार किया अपॉर्चुनिटी का या पर्सन का, और जब अब आप कंफर्म हो गए हैं तो नाउ यू आर रेडी टू गो फॉर दी अपॉर्चुनिटी। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ किस डिसीजन को डिक्लेयर कर रहा है? पैलेस ऑफ कप्स एक एक्स्ट्रा कार्ड है,
पैलेस ऑफ कॉइन्स भी एक एक्स्ट्रा कार्ड है। दैट मीन्स आपको इमोशनली भी कोई फुलफ़िल कर रहा है और सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई फुलफ़िल कर रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है, 2 कार्ड्स आ रहे हैं। पैलेस ऑफ सॉर्ड्स, माय गॉड, 3 ऑफ कप्स। यस, आपने दोस्ती दोस्ती में ही आपको कोई एक ऐसा पर्सन मिला जिसने दोस्ती दोस्ती में ही आपका ट्रस्ट डेवलप करवा लिया, एंड नाउ यू आर कम्प्लीटली रेडी टू सेलिब्रेट योर सेल्फ, टू फील लिबर्टी। लिबरेशन जो थी ना, वो आज़ादी की बात थी। जो तुमको इख्तियार है वो मुझको भी इख्तियार है, जो तुम कर सकते हो वो मैं भी कर सकती हूँ, बिल्कुल ऐसी बात। एंड विद दिस 3 ऑफ कप्स इट लुक्स लाइक कि आप अपने आप को इस चुंगल से निकालना चाहते हैं और आप लिटरली अपना माइंड बना चुके हैं, क्योंकि आपको अच्छा फील हो रहा है। एंड विद द 3 ऑफ कप्स आपका कोई पुराना फ्रेंड वापस आया है जिसने आपको ये बिलीव दिया है कि इट्स ऑल ओके, बुरे रिश्ते हो जाते हैं, बुरे रिलेशनशिप बन जाते हैं, बट इट्स नेवर टू लेट टू ब्रेक देम आउट द राइट टाइम। ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। ये पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं कि आप इसके लिए रिलेशनशिप में रहें या ना रहें, ये आपको वैल्यू नहीं करता। हर वक्त आपसे झगड़ा करना, हर वक्त आपसे लड़ाई करना, आप उदास भी हैं तो भी लड़ाई करना, आप चुप हैं तो भी लड़ाई करना, आपको हमेशा ब्लेम करना, आपको हमेशा टॉन्ट करना, तुम्हारी वजह से तुम्हारी वजह से। तो आपने वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, वो ताज अब आपने अपने सर पे पहन लिया और आपने कहा ठीक है भाई, तुम्हें ये इज़्ज़त रास नहीं आ रही, मैं बुरा मैं बुरी, इसको मैं बंद कर लेती हूँ और मैं अपने पास होल्ड ऑन कर लेती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं फुलफ़िल हो पा रहा, ठीक है। अब जब आपने ये चीज़ की है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है कि ओके फाइन, मुझे भी इजाज़त है कि मैं भी रिलेशनशिप में कोई फ़ैसला ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो शुड यू मूव ऑन और यू शुड स्टे, यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जी बहुत पक्की नज़र आ रही है कि आपने अपना माइंड बना लिया। एक्चुअली आपने राइट टाइम पे माइंड बनाया, मैं गलत नहीं कहूँगी और मैं कोई बटरिंग भी नहीं करूँगी। आप हर्ट हुए, बिल्कुल हर्ट हुए, डेफिनेटली हर्ट हुए, या तो आपने अपॉर्चुनिटी का वेट किया या आपने अपने पर्सन का वेट किया, और जैसे ही आपको पर्सन मिला, आपकी राइट टाइम पे दोस्ती हुई, आप हर्ट थे, आपको राइट पर्सन मिला, एंड यू डिसाइडेड कि नाउ आई शुड गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो शुड यू मूव ऑन? येस जनाब, 100% यू शुड मूव ऑन, बिकॉज आप मूव ऑन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। ठीक है, लेट मी सी के पोटेंशियल आउटकम क्या होगा। लेट मी सी, जस्ट अ सेकेंड। एक तो मैंने जब से ये इतना बड़ा पतीला ले लिया है ना अपने लिए, हाँ, उसमें जो है ना मुझे लिटरली लगता है डोंगे बाल्टी के अंदर मैं जो ना वो डेक्स निकाल रही हूँ, बिकॉज इट्स सच अ बिग, और आप सोच सकते हैं इसके साइज़ से ये कितने सारे माशाल्लाह से डेक हो चुके होंगे। मैं ये देखती हूँ कि अगर आपने डिसीजन बना लिया है, इफ़ यू रियली वांट टू मूव ऑन, देन व्हाट इज़ द पोटेंशियल आउटकम। इस डिसीजन का पोटेंशियल आउटकम क्या है अगर आप मूव ऑन करते हैं तो। बिकॉज सबसे बड़ा तो क्वेश्चन लोगों को यही पूछना होता है कि अगर मैं मूव ऑन करूं तो क्या ये मेरे लिए सही होगा या मैं इसी रिलेशनशिप में रहूं, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ तो आपकी मूव ऑन रीडिंग, हालांकि आप इंगेजमेंट में हैं, यानी कि इंगेजमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑफिशियल इंगेजमेंट अगर नहीं होगी तो आपके पर्सन ने आपसे हायर कमिटमेंट की हुई है कि मैंने तो तुम्हें कब्र तक उतारने तक का तुमसे वादा किया है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज़ द पोटेंशियल आउटकम। व्हाट इज़ द पोटेंशियल आउटकम? सरेंडर टू डिवाइन, व किस्मत पर छोड़ दीजिए आप, ऊपर वाला आपके लिए बेहतरीन फैसला करेगा। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। अब आप अपने लिए अपने आप को अवेलेबल करवाइए। बहुत रिसीव कर लिया, बहुत वर्गो आ रहा है यहाँ पर, और इट्स टाइम टू गिव नाउ। अब आप अपने आप को तवज्जो देना चाहते हैं तो अपने आप को तवज्जो दें, आप अपनी मनपसंद इंसान को तवज्जो देना चाहते हैं तो आप अपने मनपसंद इंसान को तवज्जो दें। आपसे कोई चीज़ रिसीव करे, इट्स बेटर टू गिव टू द राइट पर्सन जो आपका है। ठीक है, पोटेंशियल आउटकम ये आ रहा है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। ये मुश्किल फैसला हो सकता है लेकिन ये खुद ब खुद एंड होगा। ये एक ऐसा साइकिल है जो कि खुद ब खुद एंड होगा। तो अगर आप मूव ऑन का फैसला कर रहे हैं, इट इज़ इन योर फेवर। और मैं फिर कहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है,
और ये आपसे 100% मैच नहीं होगी। आप इतने बड़े फैसले को, किसी रिश्ते को ख़त्म करने को या किसी रिश्ते से, किसी टॉक्सिक रिश्ते से निकलने के लिए अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं ताकि आप फ़ैसला सही कर सकें, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर तो आप वाकई मूव ऑन करते हैं तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी, बिकॉज इट इज़ अ बिग डिसीजन, इट इज़ अ बिग रीडिंग। ऑर्फेंड, ओके, ओ सो सैड। हाँ, फिर तो मैं तो अब तो मैं आपको कहूँगी कि एक ऐसे रिश्ते में रहते हुए, रिश्ता देखें, अब ये ऑर्फेंड का कार्ड आया है, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बिल्डिंग ब्लॉक्स, बहुत सारे लोग इस दुनिया में होते हैं जिन बहुत अर्ली पेरेंटिंग उनसे छूट जाती है, उनके पेरेंट्स चले जाते हैं, वो यतीम हो जाते हैं या वो अकेले होते हैं। फिर इंसान जो है ना, उसको जब उसका पार्टनर मिलता है तो उसको लगता है कि उसके सारे ट्रॉमास जो है ना हील हो गए, क्योंकि उसमें वो हर रिश्ता ढूंढ रहा होता है। शुरू शुरू में अगर इतनी हायर कमिटमेंट हो अपने ऊपर, इंसान उसको बिल्कुल लेप ले कि मैं ही हूँ तुम्हारे लिए, मैं मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें, भड़कियाँ मारना, और फिर आपको एक ऐसे पॉइंट पर आकर ऐसा फील कराना दैट यू आर अ पीस ऑफ शिट। तो देन यू लिटरली एक तो होता है कि बहुत बचपन में आपके पेरेंट्स चले गए तो चलो आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाते वो ट्रॉमा, लेकिन जब आप मेच्योर एज में, एडोलेंसेंस में जब आकर आपको ये महसूस कराए कि कैसे रिश्तों के होते हुए भी तुम अकेले हो ना, वो जो फीलिंग होती ना आपकी, वो फीलिंग हो रही है। तो अगर कोई इंसान आपको रिश्ते में रख कर भी महरूम फील करवा रहा है, डिप्राइव्ड फील करवा रहा है, तो यू शुड नॉट स्टे। एंड देन विद दिस बिल्डिंग ब्लॉक्स, एंड देन विद दिस हर्मिट, एंड देन विद दिस एम्प्रेस, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप कि आप अपनी बाउंड्री सेट करें। आप अपनी चारों तरफ दीवार खड़ी कर रहे हैं, बस ठीक है, अब मेरे ये नॉर्म्स हैं, मेरी यही कंडीशंस हैं, तुम्हें मेरे साथ गुजारा करना है तो ठीक है, वरना मेरा तुमसे गुजारा है। मैंने अपनी लेगेसी खड़ी कर ली, मैंने अपनी दीवारें मजबूत कर ली, अब मैं अकेले ही ठीक हूँ, बिकॉज तुम्हारे साथ रहते भी तो मुझको यही हो रहा है। तो गुड टू गो। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव की है, तो जनरल रीडिंग में तो आपका बिग येस है, लेकिन आपकी ज़िंदगी है, आपका फ़ैसला है। आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग लें और इस फैसले को अपनी रियल लाइफ के सिनेरियो में प्लॉट करके क्वेश्चन करें कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।